बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 7 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जैसा कि ये ख्तियात इस दफ़ा ज़ाहिर किए जा रहे थे कि भारत इस दफ़ा समंदरों के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तैयारियां भी उनकी नज़र आ रही थीं, तो आज पाकिस्तान की नेवल अफवाज की जानब से बड़ी एक कार्रवाई की गई है जिसमें कई इन जो भारतीय अमला है इसकी गिरफ्तारी की इतलात भी सामने आ रही हैं। ऑन दी अदर हैंड इस तमाम स्नैरियो के अंदर भारतीय मीडिया कुछ अलग ही रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूंगा कि पाकिस्तान की नेवल अफवाज ने कौन सी कार्रवाई की है और किस तरह से भारत का इस दफ़ा जो समंदरों के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान था इसको नाकाम बनाया है, और दूसरी तरफ इस मामले को अलग रुख देने के लिए इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समाप्त करेंगे। समाप्त के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो को आपने लाइक करना है, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से पिछले दिनों DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी इस चीज़ का जो है वो खदशा जाहिर किया था कि भारत जहां पहले अपनी भारतीय फ़िज़ाइया को पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से एक अच्छी खासी हज़ीमत उनसे उठवा चुका है, तो तमाम सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने ये ख्याल ज़ाहिर किए थे कि भारत इस दफ़ा समंदरों के ऊपर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मगन है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी जहाँ भारत की तमाम अफवाज की जानब से मुख्तलिफ किस्म के नोटाम जो है वो इशू हैं, जहाँ त्रिशूल एक्सरसाइज भारतीय अफवाज करती हुई नज़र आ रही हैं, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की नेवल अफवाज ने भी नोटम जो है वो इशू किया हुआ था और मुख्तलिफ किस्म की इस हवाले से एक्सरसाइजेज चाहे वो फायरिंग की हों या दीगर हों, इस तरह की एक्सरसाइजेज पाकिस्तान की नेवल अफवाज से लेकर दीगर हमारी जो फोर्सेज हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी आज पाकिस्तान की जो नेवल अफवाज हैं इनकी जानब से बड़ी एक कार्रवाई की गई है और भारत का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इसको नाकाम बनाया है। बेसिकली इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की जो PMS है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है, इन्होंने एक कार्रवाई की है जिसमें भारतीय बोट को बमा इनके अमले के गिरफ्तार करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मलाह इजाज जो है वो भी पाकिस्तान की नेवल अफवाज ने पकड़ा था, जिसके पास से मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म हो गए या पाकिस्तान की जो नेटवर्क्स की सिम है जैसे जोंग या दीगर जो नेटवर्क्स हैं इनकी सिम्स, जब इसका स्टेटमेंट सामने आई तो इसने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इसके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई थी कि मुख्तलिफ किस्म की जो यूनिफॉर्म है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की, एक तो वो लानी है तुमने और दूसरा साथ ही मुख्तलिफ किस्म की सिम्स के हवाले से या दीगर जो शवाहिद थे वो सामने आए थे कि मलाह इजाज जो था वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहकर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। बहरहाल इसको भी गिरफ्तार किया गया। उससे पीछे कुलभूषण यादव वाला भी तमाम सिनेरियो जो है वो ऑलरेडी आपके सामने है। तो आज ही जो वाकया पेश आया है, पहले जरा इस चीज को समझिए, फिर मैं पूरी डिटेल जो है विद फैक्ट एंड डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि असल में माजरा हुआ क्या है और भारतीय मीडिया इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से एक अलग रंग दे रहा है। असल में हुआ यह है कि जी एन इंडियन बोट कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान नेवी के जी एक भारतीय बोट थी जिसको पाकिस्तान की नेवल अफवाज जो है PMS से पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है इन्होंने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है, और जिसमें बताया ये जा रहा है कि 8 के करीब जो भारतीय ऊपर जो लोग सवार थे इनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। अब हुआ यह कि जब जहां ऑलरेडी पाकिस्तान की नेवल अफवाज ने एक नोटिम इशू किया हुआ था तो नो गो या नो फ्लाई जोन एरिया ऑलरेडी डिक्लेयर था, तो तमाम सूरत हाल के अंदर भारत की जानब से ये बोट्स पाकिस्तान की जो नोटम वाली जगह थी इसमें घुसी और इसमें बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 जो लोग थे इसके ऊपर सवार थे। अब ये तो मुद्दा हो गया कि पाकिस्तान की साइड से जो स्टेटमेंट सामने आई कि जी हमने एक भारतीय बोट पकड़ी है, और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि भारत की जानब से एक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है इसको दोहराया गया, क्योंकि जहां ऑलरेडी नोटम था तो ऐसे में हमारी जो अफवाज है वो एक्सरसाइज कर रही, तो ऐसे में कोई एक बड़ा हादसा जो था वो रोनमा हो सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने
बिल्कुल एक काबिलियत के साथ एक तो इनको गिरफ्तार किया और इसके तमाम सूरत हाल के अंदर जी अब बताया ये जा रहा है कि बेसिकली ये जो भारतीय मीडिया इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम अब एक अलग रंग देना शुरू हो चुका है। सबसे पहले इंडिया टुडे की ने इस हवाले से ये दावा किया है कि जी पाकिस्तान सीज इंडियन फिशर्समैन बोर्ड ऑफ गुजरात कोस्ट 8 अरेस्टेड। अब इंडिया टुडे जो है इसको अलग रंग देने के लिए एक तमाम सूरत हाल को अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो बोट सीज की है इस पर 8 जो मछेरे होते हैं जो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं इनको जी पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। और ये बताया जा रहा है कि ये बोट ऑफ गुजरात कोस्ट की ये बेसिकली बोट जो है वो बताई जा रही है जिसको पाकिस्तान की नेवल अफवाज ने अपनी कस्टडी में लिया है। नाज़रीन किराम इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब भारतीय ज़राए जो है वो नाज़रीन किराम इस हवाले से मजीद ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी जो आम मछेरे थे ये मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए थे तो इन्होंने जी पाकिस्तान की जो नेवल अफवाज हैं इन्होंने इनको कस्टडी में लिया और अब ये इल्जाम भी आयद किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नेवल अफवाज हैं इन्होंने इस कश्ती पर फायरिंग भी की है। ये तमाम जो सूरत हाल है भारत की जानब से मन गढ़ंत कहानियां या एक अलग रंग देने के लिए इस वाक़े को जो है वो इस तरह की अब रिपोर्टिंग की जा रही है। अब यहाँ बात ये जो है वो नहायत ही काबिल गौर है कि एक जानब जहाँ ऑलरेडी जो ऑन दी अदर हैंड भारत वाली साइड पे भारत की जो नेवल अफवाज हैं वो त्रिशूल एक्सरसाइजेस कर रही हैं तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो नेवल अफवाज हैं वो भी उन्होंने भी नोटम इशू किया हुआ था। तो इस बोट का अचानक से उस जगह पर आ जाना जहां पर पाकिस्तान ने ऑलरेडी नोटम इशू किया हुआ था, क्योंकि जब भी कोई मुल्क नोटम इशू करता है तो उस हवाले से नो गो एरिया या बिल्कुल नो फ्लाई जोन एरिया डिक्लेयर किया जाता है कि वहां पर किसी किस्म की कोई सेकंड पार्टी जो है वो एक्टिविटी नहीं कर सकती। इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखिए कि एक बोट जो है वो भारत वाली साइड से उसी जगह में घुसाई जाती है जहां पर पाकिस्तान की नेवल अफवाज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नोटम जो इशू किए हुए थे और फिर उल्टा ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जी बोट पर फायरिंग की गई है, लेकिन ऐसा कोई सच जो इंसिडेंट है वो नहीं हुआ। हाँ, बोट जो है वो पाकिस्तान की नोटम वाली जगह पे घुसी थी, लेकिन पाकिस्तान की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ किसी बड़े जो हादसा था इसको होने से बचाया है और जो साथ में 8 जो बताए जा रहे हैं भारतीय शहरी इनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी अब तस्दीक की गई है। फर्दर इस हवाले से पाकिस्तानी ज़राए जो हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि अब ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये किस पर्पस के लिए थे। ये तो आने वाले दिनों में मजीद अगर इस हवाले से कोई डिटेल्स सामने आती हैं तो वो मैं ऑलरेडी आपके सामने रखूंगा। ऑलरेडी यहाँ इस हवाले से ये खदशात जो ऑलरेडी DGSPR की जानब से भी ये कहा गया था कि भारत इस दफ़ा समुद्रों के ऊपर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और दूसरी तरफ पिछले दिनों जो मलाह एजाज था इसकी गिरफ्तारी और किस तरह से वो भारतीय एजेंसी रॉ के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस था। ये तमाम कड़ियाँ जो हैं वो भारत की उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानब इशारा करती हैं जिसके बारे में DGSPR ने ऑलरेडी पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को मुतलबे किया था कि भारत इस दफा यहां पे कोई ड्रामा करने वाला है। बहरहाल ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इन्होंने बड़ी कमाल महारत से एक तो भारत का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम बनाया है और दूसरी तरफ ये जो 8 जो भारतीय पकड़े गए हैं इस हवाले से फर्दर डिटेल चूंकि सामने नहीं आई तो अभी ये कहना जो है वो कबल वक्त है कि ये भारतीय एजेंट से या पाकिस्तान में ये जो है मुख्तलिफ किस्म की जो आर्मी की इंस्टॉलेशन थी या नेवल अफवाज की जो पोजीशन थी इनको रिपोर्ट करने के लिए या इन मतलब इस तरह की कोई रैकी करने के लिए इनको भारत की जानब से भेजा गया था। इस वाले से फर्दर कोई डिटेल जो है वो सामने नहीं आई। ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।